कक्षा 10 विषय हिंदी व्याकरण में रिवीजन करवा रहे थे। रचना के आधार पर वाक्य का रिवीजन करवा चुके हैं, पद परिचय का रिवीजन करवा चुके हैं। रस में भी कल रस किसे कहते हैं, रस के अंक 4 कौन कौन हैं, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि के बारे में जानकारी दे चुके हैं रिवीजन के क्रम में। आज रस में रस का नाम और अस्थायी भाव पढ़ाना है, क्योंकि परीक्षा में रस दे देता है, रस का नाम अस्थायी भाव लिखने के लिए कहता है, या अस्थायी भाव दे देता है जो कौन से रस का नाम कहता है लिखने के लिए। अस्थायी भाव देने के बाद रस का नाम पूछ सकता है लिखने के लिए, और रस का नाम देकर कहेगा उसका अस्थायी भाव लिखे। ऐसा प्रश्न परीक्षा में अवश्य ही रहता है। और कुछ उदाहरण दे दिए जाते हैं जो ये कौन से रस के उदाहरण है। इसी 3 प्रकार का प्रश्न जो है रस चैप्टर से पूछा जाता है सामान्यतया। तो 9 प्रकार के रस होते हैं। साहित्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस हैं, लेकिन कुछ आचार्य इसमें और जोड़ दिए हैं। इस प्रकार 11 रस हो जाता है। कुछ आचार्य जो है वात्सल्य रस और भक्ति रस को नहीं मानते हैं, वात्सल्य रस का अस्तित्व नहीं मानते हैं, और भक्ति रस को शांति रस के अंतर्गत ही मानते हैं। इसलिए काव्य शास्त्र में नवरस को ही मान्यता प्राप्त है। तो रस 9 प्रकार के होते हैं और 9 रस का अपना अपना अस्थायी भाव है। तो पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार को रसराज भी कहा जाता है। जिस तरह ऋतुओं में बसंत ऋतुओं को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, बसंत ऋतु को, उसी प्रकार श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, जिसका अस्थायी भाव रति है। दूसरा है हास्य रस, इसका अस्थायी भाव हास है। तीसरा है करुण रस, जिसका अस्थायी भाव शोक है। चौथा है रौद्र रस, जिसका अस्थायी भाव क्रोध। 5वां वीर रस है, जिसका अस्थायी भाव उत्साह है। 6ठा भयानक रस है, जिसका अस्थायी भाव भय या डर जिसे कहते हैं। 7वां विभत्स रस है, जिसका अस्थायी भाव जुगुप्सा है, या जुगुप्सा को घृणा भी कहते हैं। विभत्स रस के अस्थायी भाव को जुगुप्सा या घृणा कहते हैं। और 8वां रस है अद्भुत रस, जिसके अस्थायी भाव को विस्मय कहते हैं, आश्चर्य जो होता है। और 9वां है शांत रस, जिसका अस्थायी भाव निर्वेद है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे आचार्य वात्सल्य रस और भक्ति रस के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। वात्सल्य रस का अस्थायी भाव वत्सल होता है, अर्थात छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वही वात्सल्य रस का अस्थायी भाव में वत्सल अर्थात बच्चों के प्रति प्रेम है। और भक्ति रस के अस्थायी भाव रति है। रति यहाँ पर अब प्रश्न उठता है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव भी रति है और भक्ति रस का अस्थायी भाव भी रति है। तो ये दोनों में क्या है, तो श्रृंगार रस के अंतर क्या है, तो श्रृंगार रस के अस्थायी भाव जो रति है उसमें नायक नायिका या नायक का नायिका के प्रति या नायिका का नायक के प्रति, प्रेमी का प्रेमिका के प्रति या प्रेमिका का प्रेमी के प्रति जो प्रेम रहता है, रति भावना रहता है, वह होता है। लेकिन जबकि भक्ति रस में जो रति होता है वह प्रेम होता है, ईश्वर के प्रति रति होता है, भगवान के प्रति रति होता है। यही दोनों में अंतर है। और श्रृंगार रस को 2 भागों में बांटा गया है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका अगर एक जगह रहते हैं और उसका वर्णन किसी काव्य में रहता है तो उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। और नायक कहीं, नायिका कहीं, या प्रेमी कहीं, प्रेमिका कहीं, और उसका वर्णन रहता है, यानी विरहपूर्ण वातावरण रहता है, विरह के कारण नायक नायिका दुखी होते हैं, इसका जो वर्णन रहता है इसको वियोग श्रृंगार या विप्लव श्रृंगार कहा जाता है। इस प्रकार ये रस का नाम और उसका अस्थायी भाव समझा दिए हैं। इसको अगर याद कर लेंगे तो कम से कम 2 नंबर का प्रश्न निश्चित ही ये इसी में से पूछाएगा।